आप देख रहे हैं बायोग्राफी डायरी यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड की दुनिया देखने में तो बहुत ही ज्यादा चमक धमक वाली होती है, लेकिन इस माया नगरी के पीछे की सच्चाई कम ही लोगों को पता होती है। दूर से ग्लैमरस दिखने वाली इस दुनिया में कई कहानियां दबकर रह जाती हैं। कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस रहे हैं जो अपनी जिंदगी पर्दे पर तो दिलो जान से जीते दिखाई देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो अकेलेपन, धोखे और फरेब का शिकार हुए हैं। परवीन बॉबी, जिया खान, मीना कुमारी, अचला सचदेव जैसे कई नाम इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। बॉलीवुड के चमकते चेहरे के पीछे कई राज दफन हैं, और ऐसे ही एक राज है गुजरे जमाने की एक्ट्रेस प्रिया राजवंश का। प्रिया अपने जमाने में चंद फिल्मों के बाद ही काफी मशहूर हो गई थी। मजे की बात तो ये है कि उनकी सभी फिल्में चेतन आनंद द्वारा बनाई गई थी और वो बस उन्हीं के साथ काम करती थी। आज हम आपको उनकी जिंदगी और बेरहमी से किए गए कत्ल के बारे में बताएंगे। प्रिया शिमला में पैदा हुई थीं और उनका असली नाम था वीरा सुरेंद्र सिंह। पर्दे पर आने से पहले उनकी असली जिंदगी के बारे में कम ही लोगों को पता है, लेकिन जो जानकारी है वो ये कहती है कि पिता की जॉब लंदन में लगने के कारण प्रिया लंदन चली गईं और वहां उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया। प्रिया की एक तस्वीर गाहे बगाहे मुंबई में बैठे चेतन आनंद को मिली और बस वहीं से चेतन आनंद ने तय कर लिया कि वो प्रिया को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाएंगे। प्रिया को बस यूं ही एक तस्वीर के कारण अपनी पहली फिल्म में रोल मिल गया। ये फिल्म थी चेतन आनंद द्वारा 1964 में बनाई गई फिल्म हकीकत। चेतन आनंद प्रिया के मिलने से पहले ही पत्नी और एक्ट्रेस उषा आनंद से अलग हो चुके थे। प्रिया के मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें साथी मिल गया हो। उन्होंने प्रिया के साथ 6 और फिल्में बनाई। प्रिया को किसी और डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम नहीं करने दिया। चेतन आनंद ही वो इंसान थे जिन्होंने प्रिया को बनाया था। प्रिया की दूसरी फिल्म थी रंगीन फिल्म हीर रांझा, जिसमें उनके साथ राजकुमार भी थे। प्रिया को इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा तारीफ मिली थी। प्रिया ने इस फिल्म के बाद हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें जैसी फिल्मों में काम किया था। प्रिया के रिश्ते को लेकर लोग बात करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा ही चेतन आनंद की पार्टनर के तौर पर ही जाना जाता था। चर्चित फिल्म जर्नलिस्ट शीला वेसुना ने अपने एक ब्लॉग शी डिडंट डिजर्व दिस गौरी एंड में लिखा है कि प्रिया को कोई और नाम नहीं दिया जा सकता था। वो बहुत ही डिग्रीफाइड महिला थी। प्रिया को चेतन आनंद का कैंपेनियन और सच्चा साथी ही कहा जा सकता था। प्रिया राजवंश की मौत चेतन आनंद के बंगले पर हुई। प्रिया का अपना एक फ्लैट था, लेकिन उन्हें चेतन के घर वक्त बिताना पसंद था। चेतन आनंद की मौत 1997 में हो चुकी थी और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी और मुंबई के जुहू वाले बंगले के राइट्स तीनों हिस्सों में बांटे गए थे। उनके 2 बेटे केतन और विवेक और उनकी साथी प्रिया। इस मामले से देवानंद और उनके भाई बहुत दूर थे। 27 मार्च 2000 को प्रिया की चेतन आनंद के बंगले में ही मौत हो गई थी, जिसे शुरुआत में सुसाइड या अल्कोहल की अधिकता बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये सामने आया था कि प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उस रात प्रिया की वहां काम करने वाली मेड माला चौधरी से बहस हुई थी। माला ने अपने कजन अशोक चिन्नास्वामी के साथ मिलकर यह हत्या की थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। माला ने यह स्वीकार किया था कि उसे 4000 रुपए के अवज में प्रिया को मारना था और ये पैसे उसे एक नजदीकी परिवार वाले ने दिए थे। माला और विवेक आनंद के रिश्ते को लेकर भी कई खुलासे हुए थे, लेकिन इसे विवेक आनंद द्वारा सिरे से नकार दिया गया था। प्रिया की डेड बॉडी को देखने जो सबसे पहले फैमिली डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी गले पर निशान होने के बाद भी इसे नेचुरल डेथ करार दे दिया था। प्रिया की मौत के बाद कई लोगों के नाम सामने आए और तत्कालीन मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात बढ़ा चढ़ाकर सामने आई कि प्रिया की फाइनेंशियल हालत सही नहीं थी और इसीलिए वो उस बंगले को बेचना चाहती थी। इसके लिए केतन, विवेक और उनके बीच बहस भी होती थी। उस दौरान मेड माला और उनके साथ अशोक चिन्नास्वामी ने यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने दुपट्टे से प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी। प्रिया जो चेतन आनंद के इतने करीब थी और इस परिवार का हिस्सा ही बन गई थी, उनकी मौत के बाद आनंद परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया। ऐसा माना जा रहा था कि चेतन आनंद के मरने के बाद प्रिया का इस परिवार से नाता ही टूट गया था। 2002 में माला चौधरी और अशोक चिन्नास्वामी को कत्ल के इल्जाम में सजा हुई
और केतन और विवेक को इसकी साजिश रचने का दोषी पाया गया। लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की और उन्हें बेल मिल गई। 2011 में एक बार फिर इस मामले में अपील की गई कि उनके दोषी होने के फैसले पर दोबारा गौर किया जाए, लेकिन इसका फैसला अभी तक नहीं आया। प्रिया राजवंश को गए अब 22 साल हो गए हैं, लेकिन उनके कत्ल को लेकर गुत्थियां अभी भी सुलझ नहीं पाई हैं। प्रिया एक जिंदा दिल इंसान थी और इस तरह उनका अंत सही नहीं था।